नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th के लिए पाठ 2 सत्य और असत्य की परीक्षा, ये पाठ का नाम है, इसका अध्ययन भी करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। प्यारे बच्चों, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 2 सत्य और असत्य की परीक्षा। प्यारे बच्चों, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये आर्य समाज का चौथा नियम है। लेकिन वैसे मतालवंबी इससे सहमत है कि मत को मानने वाले, किंतु सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग तभी हो सकता है प्यारे बच्चों, जब हम सच्चाई को पहचानते हों। सत्य को पहचानते हो तभी उसका ज्ञान हो सकता है। जब हम सत्य को नहीं पहचान सकते तो असत्य भी और सत्य भी दोनों हमारे लिए बराबर हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि ईश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद से जाना जा सकता है। और दूसरा क्या है? सृष्टि कर्म। और तीसरा क्या है? प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, मतलब कि जिससे हम सत्य को पहचान सकते हैं। प्रमाण 8 प्रमाण हैं। और चौथा है आप्तों का आचार, व्यवहार जिसे बोलते हैं, उपदेश, ग्रंथ, सिद्धांत आदि। पांचवा है अपने आत्मा की साक्षी, अपने सेल्फ रियलाइजेशन इसे बोलते हैं बेटा। आत्मा की साक्षी को बोलते हैं इंग्लिश के वर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, अपने स्वयं को महसूस करके उसके बाद कार्य करना। अनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता और विज्ञान। अब प्रथम है ईश्वर से परीक्षा करना, उसको कहते हैं जो जो ईश्वर का न्याय आदि गुण पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य, न्याय, दयालुता, परोपकारिता आदि स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य और धर्म ठहरे हैं, वही सत्य है, और जो असत्य है वह अधर्म है। अब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो कर्म भगवान के लिए हो, पक्षपात ना हो, अपनी धरा को बचाने के लिए हो, वेदों के अनुसार हो, वह तो काम है सच्चाई का। और जो वेदों के अनुकूल हो, दूसरों को दर्द देने वाला हो, तकलीफ देने वाला हो, वह काम है अधर्म का। सीधा सा ये बात इसके अंदर कही है। अब सृष्टि कर्म उसे कहते हैं जो प्रकृति के नियमों के विपरीत हो वह मिथ्या है, और जो अनुकूल हो वह सत्य है। मतलब कि क्या है कि परमात्मा के अनुसार जो सृष्टि है, अब कहते हैं कि सुबह हर रोज सभी को जल्दी उठना चाहिए, तो ये प्रकृति के अनुकूल है। अब ये भी कहते हैं आप उठते हो सूर्य निकलने के बाद, तो ये विपरीत है। अब ये कहें कि कोई मतलब कि माँ बाप या लड़का कान से देखना, आंख से बोलना आदि बातें सृष्टि कर्म के विरुद्ध होने से मिथ्या हैं। अब हमारे एक महात्मा हुए हैं ईसा मसीह, उनके लिए बारे में बोला गया है कि तो ये मतलब कि कन्या से पैदा हुए हैं, ऐसा होना असंभव है, अतः मिथ्या है, ठीक है ना। जो सच्चाई है उसी को हम सच मानेंगे। अब गणेश जी का कहते हैं सिर काट के हाथी का लगा दिया, ये भी मिथ्या है। हनुमान का मुख जो है, पूंछ जो है वो बंदर की होती है, ये चित्रों के अनुसार है बेटा, लेकिन ये गलत है। प्रत्यक्ष जो कितने प्रमाण हैं वो बेटा 8 हैं, और जो जो विरुद्ध हैं उनको मिथ्या समझना चाहिए, और जो अनुकूल हैं उनको सत्य समझना चाहिए। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो जो आप आंख, कान, नाक से इंद्रियों से महसूस करते हो उसको प्रत्यक्ष कहते हो। जो आप, मान मैं कहता हूं आपने इंडिया गेट देखा, जिस बच्चे ने इंडिया गेट नहीं देखा वो कुछ भी उसके बारे में बता देगा, वो ऐसा है ऐसा है, लेकिन जब आप खुद देखोगे तभी तो पता लगेगा कि इंडिया गेट कैसा है। इसीलिए आंख, कान, नाक से देखना प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान लगाना, कि यह प्रत्यक्ष के आधार पर ही होता है कि पहले जो वस्तु आपने पहले देखी हो और दूसरी का भी आप उसका अनुमान लगा लो, ठीक है ना। उसी के अनुसार कार्य करना अनुमान कहलाता है। आकाश में बादल आ गए तो हम अनुमान लगा लेंगे शायद वर्षा हो जाएगी। नदी में गंदा पानी या बाढ़ का पानी देखकर हम कह सकते कहीं ना कहीं वर्षा जरूर हो रही है, इस कारण से नाली के अंदर गंदा पानी आ गया, ये अनुमान है। दूसरा उपमान, वन में मनुष्य की आकृति वाले किसी प्राणी को देखकर समझना है, अनुमान है कि आप दूर से देख रहे हो और किसी को देखते हैं
और वो मनुष्य जैसा लग रहा है, हम समझते हैं वन मानुष है, लेकिन यह गलत भी है और सत्य भी है, दोनों है। अब इसके भी पार्ट है बेटा आगे। शब्द सत्योपदेष्टा ऋषि मुनि का उपदेश तथा वेद। यदि कोई हमारा जो बड़ा ऋषि है, हमारा जो बड़ा बुजुर्ग है, वो कह दे तो सत्य है। एतिया भूतकाल के पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा। अर्थपत्ति एक बात को सुनकर प्रसंग दूसरी बात को जान लेना। जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो आप, एक कहानी को देख के हम दूसरी कहानी का उत्तर जान ले तो वो अर्थपत्ति हो जाता है। कि जैसे एक एग्जाम्पल भी कहा, मोहन दिन में खाना न खाने पर भी हष्टपुष्ट है। इससे ज्ञात हुआ कि वह रात्रि में खाना खाता। ये तो है नहीं कि भूखा होता होगा, जब वो दिन में नहीं खाता रात को खाता होगा, लेकिन खाता जरूर होगा। बिना खाने तो मतलब कोई आदमी मोटा तकड़ा हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों। अब अगला है संभव। कारण से यह होता है। अगली उसके बाद है अभाव। किसी पदार्थ की अनुपस्थिति कहीं पर देखकर उसके अभाव का निश्चय करना। इस प्रकार इन 8 प्रमाणों के आधार पर सत्य असत्य को जाना जा सकता है। उसके बाद 4th पॉइंट है आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना। कि हम ये देख लें कि सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हित ऐसी विद्वान, सुख के लिए प्रयत्न करें, वे धार्मिक लोग आप कहलाते हैं। जो बड़े व्यक्ति हैं, अच्छे देश के लिए कार्य करें, उनको आप कहलाते हैं। उनके उपदेश, उनका आचार, उनका ग्रंथ, उनका सिद्धांत जो युक्त है वो सत्य होगा, और जो उनके विपरीत होगा वह सत्य होगा। सीधी सी बात प्यारे बच्चों। अब उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन का पॉइंट आ गया कि जो कार्य करना चाह रहे हो आप अपने दिल से पूछ लो, क्या ये कार्य करने के बाद अपने मम्मी पापा के सामने खड़े हो सकते हो? यदि आंसर आ जाए आपके अंदर से यस आप जा सकते हो तो वह सत्य है। यदि अंदर से वो आ जाए आपका ही मतलब कि दिल कह दे नहीं भाई इस काम को करने के बाद तो आप अपनी मम्मी पापा के सामने जा ही नहीं सकते, तो वह काम असत्य है। बस इसके बारे में ये कहा गया है, व्यवहार भानु से कहा गया है। तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद अभ्यास को हम करेंगे। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, सत्य और असत्य की परीक्षा के कितने साधन हैं, उनके नाम बताओ। सत्य और असत्य की परीक्षा के 5 साधन हैं। प्रथम ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरा सृष्टि कर्म। तीसरा प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण। चौथा आप्तों का आचार, उपदेश, ग्रंथ, सिद्धांत। 5वां अपने आत्मा की साक्षी, सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल दिया था, अनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता और विज्ञान। ये फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है। आप अपनी कॉपी में यहीं पर अपने वीडियो को पुश करके आप अपना जो इसका उत्तर है आप अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर उतार लो प्यारे बच्चों। इन साधनों में सृष्टि कर्म से क्या अभिप्राय है? सृष्टि कर्म उसको कहते हैं जो सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव से विरुद्ध अर्थात प्रकृति के नियमों के विपरीत हो वह असत्य है, और जो अनुकूल हो वह सत्य है। प्रश्न 3, प्रमाण कितने हैं उनके नाम बताओ। प्रमाण 8 हैं, उनके नाम है पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, 5वां एतिया, छठा अर्थपत्ति, 7वां संभव, 8वां अभाव। चौथा, वन में मनुष्य की आकृति वाले किसी प्राणी को देखकर समझना कि यह वन मानुष है, यह किस प्रमाण के आधार पर सत्य है? उत्तर आएगा उपमान। वन में मनुष्य की आकृति वाले किसी प्राणी को देखकर समझना कि यह वन मानुष है, वो कौन सा प्रमाण है? उपमान। तो धन्यवाद बच्चों, यहां पर आपका दूसरा पाठ भी खत्म हो जाता है। आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा का आदर करें, देश का आदर करें, और आप ऊंचा उठो, और इतना ऊंचा उठो कि आप अपने मम्मी पापा का नाम, देश का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों इसमें इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको साइंस, मैथ, बायोलॉजी, अनेकों सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।